Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss very important concept which is understanding proportionality. हम इस लेक्चर में प्रोपोर्शनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में, ताकि कभी भूले नहीं। ठीक है, समझो। देखो, दो क्वांटिटीज़ में कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं वो देखते हैं। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। देखो, दो क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स के में अगर बात करें तो दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं और दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं। अब इनका मतलब क्या है उसको समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक तो कैटेगरी है कि दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ क्या हो सकती है बच्चा पार्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये तो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कौन सी है कि दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कितना इजी है। अभी तो समझाया ही नहीं, इजी कहाँ से हो सकता है सर, है ना। नहीं, बहुत इजी बच्चा पार्टी। देखो, डायरेक्टली देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से दो तरह के रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं और दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। लेट्स सपोज दो क्वांटिटीज़ लेते हैं हम, ए एंड बी। अगर मैं बोल दूं कि ए और बी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है वो ये होता है ना, प्रोपोर्शनल। तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको क्या बोलेंगे हम, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब एक के साथ हम जो भी करेंगे ना, सेम टू सेम दूसरे के साथ हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है। और अगर एक को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे तो दूसरा भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ये होता है अगर दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है। अब आते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो तब क्या होगा सर, ये तो बताओ। तो चलते हैं, अगर हम क्वांटिटीज लेते हैं ए और बी उसी तरीके से, ठीक है, और बोलते हैं कि अगर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब ऊपर नीचे बैठे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पहचान है कि बेटा वो सेम फ्लोर पे होंगे, आमने सामने सेम फ्लोर होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं दोनों, बस ऐसे, है ना। जैसे ए और बी दोनों आमने सामने हैं, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं। ठीक है। जब दो क्वांटिटीज आमने सामने हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो वो क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो एक के साथ जो भी होगा दूसरे के साथ भी वही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे होता है, बस ये मान लो। ठीक है। इसके चक्कर में क्या होता है, एक के साथ जो भी होगा दूसरे के साथ उल्टा ही होगा। क्या होता है इसमें, अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बच्चा पार्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और यदि एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है। तो ये देखा हमने कि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब असल में होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने देखी और समझी। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम इनको और डिग इन करेंगे, ताकि ये बातें जब तक हमारे ब्लड में नहीं घुस जाती ना, हमें नींद नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।